और 22 जून को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक भयानक हादसा हुआ था, जिसे देख पूरा देश दहल उठा था, क्योंकि उस हादसे में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी, जिसकी चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हो गई। जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। इसके अलावा सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। फौरन एलडीए ने मौत बांटने वाली इमारत पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चिपकाया और 15 दिन की मोहलत दी। ये मियाद 25 जुलाई को पूरी होने वाली थी। उससे पहले ही लखनऊ की अग्निशाला ने सरेंडर कर दिया। बड़े बड़े पर्दों से ढकी गई ये वही इमारत है जहां 22 जून को सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ था। ये वही इमारत है जो देखते ही देखते मौत का कुआं बन गई थी और इसने 15 लोगों की जिंदगी निगल ली थी। लेकिन अब इस अग्निशाला को धीरे धीरे जमींदोज करने का काम शुरू हो चुका है, मगर प्रशासन के जरिए नहीं, बल्कि खुद बिल्डिंग मालिकों के जरिए। देख पा रहे होंगे, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ कि ये देखिए, ये जो प्रशासन ने जो नोटिस दिया था 25 तारीख लास्ट डेट थी, यहाँ पे नोटिस जो है अभी भी आपको चस्पा है। और अब इस पूरी बिल्डिंग को गिराने का जो ध्वस्तीकरण का जो काम है, वो जो मालिक के थ्रू, जो बिल्डिंग का जो मालिक है उसके थ्रू जो है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। 22 जून को हुए भयावह अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे और सीएम योगी के आदेश के बाद ही एलडीए एक्शन में आया था। 10 जुलाई को अवैध इमारत के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। 11 जुलाई को बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा हुआ। 25 जुलाई तक बिल्डिंग मालिक को इमारत खुद से गिरानी थी। मियाद पूरी होने से पहले ही 20 जुलाई से इमारत को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। विधिक प्राधिकरण ने हमें जितना भी अवैध निर्माण है हमारा, उतना पोर्शन गिराने के लिए आदेश दिया है। तो हम लोग आज 2-3 दिन से अपना जितना अवैध निर्माण है वो अपना गिरवा रहे हैं बिल्डिंग मालिक के द्वारा। और अभी इसमें बहुत सारे सामान लोगों को रखे हैं, तो सामान भी निकल रहे हैं और धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं उनके आदेश के अनुरूप किया जा रहा है। अगर बिल्डिंग मालिक तय समय सीमा में इमारत को खुद से ध्वस्त नहीं करते तो इस अग्निशाला को तहस नहस करने का जिम्मा बुलडोजर संभालता है और योगी का धुरंधर जब एक्शन मोड में आता है तो फिर विध्वंसक हो जाता है। लिहाजा एलडीए के बुलडोजर की एंट्री ना हो, इससे पहले ही बिल्डिंग मालिक ने मजदूरों और ड्रिल मशीनों के जरिए इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में मौजूद मौत बांटने वाली इमारत को सबसे पहले बड़े बड़े पर्दों के जरिए ढका गया ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान मलबा सड़कों पर न गिरे। इसके बाद 2-3 हैमर ड्रिल मशीनें लाई गईं, मजदूरों को इकट्ठा किया गया और फिर शुरू हुआ इमारत के अंदरूनी हिस्से को तोड़ने का काम। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इमारत में ना तो कोई इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि इमारत को बनाने से लेकर चलाने तक प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी की गई, जिसके चलते हादसा इतना भयावह बना। वहीं एलडीए के नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि इस बिल्डिंग का स्वीकृत मानचित्र के अनाधिकृत निर्माण किया गया। वहीं इस इमारत को रिहायशी उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन यहाँ पर कोचिंग सेंटर, एनिमेशन स्टूडियो, लाइब्रेरी और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थी। इसी बिना पर एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, जिसके बाद अब बिल्डिंग मालिकों के जरिए अग्निशाला को धराशायी करने का काम शुरू हो गया है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।